मुर्दाबाद 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 बहनों के सम्मान में बहनों के हत्यारों को फांसी दो सालों को बहनों के हत्यारों को फांसी दो सालों को मुर्दाबाद 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 शर्म करो शर्म करो। जय भीम जय भीम। अनुवाद की छाती पर साहू फूले अम्बेडकर, अनुवाद की छाती पर साहू फूले अम्बेडकर। नजफगढ़ के जाफरपुर में मौजूद है और ये जाफरपुर पुलिस स्टेशन है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक महिला की बॉडी हमारे सामने पड़ी है और यहाँ पे कुछ भीम आर्मी के लोग हैं और महिला के परिवार के लोग हैं। बारिश हो रही है, हवा तेज चल रही है, एकदम ठंड हो रही है और ऐसे में यहाँ पे परिवार जो है पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा हुआ है अपनी जो बेटी है, अपनी बहन है, उसकी बॉडी लेकर। इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। महिला जो है 11 मई से गायब थी और आज 23 तारीख हो गई है। कैसे बॉडी मिली, क्या हुआ था, हमारे साथ बहन मौजूद है। पहले बहन से जानते हैं। आपकी बहन है ये, आपको क्या पता चला, कब पता चला, क्या था पूरा मामला? मेरी दीदी 11 तारीख को घर से ये कह के गई थी कि मैं मोहित नाम के लड़के मोहित के साथ जा रही हूँ और उसका फ़ोन नंबर भी दे के गई थी। बोल रही थी कि मैं गाना गाने के लिए जा रही हूँ और मेरा एक रिकॉर्ड है और मैं कल आ जाऊँगी, ये बोल के चली गई थी। फिर उसके बाद जब हमारी बात हुई तो मेरी दीदी की 7:30 से 8:30 बजे के बाद हमारे बीच में बात हुई थी। उस टाइम मेरी दीदी ने ये बताया कि भी मेरे को नींद आ रही है, हाँ मेरे को नींद आ रही है, मैं बाद में बात करूँ, मेरे को सोना है। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, बात हो गई। फिर ये बात होने के बाद मेरी दीदी है ना, मतलब मेरी दीदी का नंबर ऑफ आया। हमने बाद में ट्राई किया तो नंबर ऑफ आया। अगले दिन फिर हमने उस लड़के को फ़ोन मिलाया, मैं चिंता हुई, मतलब कि जिस लड़के के साथ गई थी ना, तो उस लड़के को फ़ोन मिलाया कि भाई दिव्या का नंबर बंद आ रहा है, तू उससे बात करवा दे, है ना। तो बोला ठीक है, मेरे पास में ही है, मैं 1 घंटे में बात करवाता हूँ। इतना बोल के उसने भी है ना अपना नंबर बंद कर दिया। और फिर हमें है ना फिर शक हुआ भाई कि दोनों का नंबर बंद आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, क्या कुछ है। फिर हमने ना मतलब 13 तारीख को हमने यहाँ पे अमजापुर थाने में आए तो इन्होंने हमारी कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं लिखी। फिर मैंने भाई हमें पता ही नहीं था भाई कहाँ से क्या कुछ हेल्प चाहिए। फिर अगले दिन मैंने ना यहाँ पे 1091 पे कॉल की 14 तारीख को, जब इन्होंने हमारी मिसिंग कंप्लेंट लिखी, जबकि हमने इनको ये बोला था कि मेरी दीदी इस लड़के के साथ गई है और आप नंबर वगैरह ट्रेस करके मेरी दीदी को पकड़ लो कैसे भी, भाई मेरी दीदी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो यहाँ के प्रशासन ने है ना मिसिंग कंप्लेंट लिखी और मतलब हमें ना अब उस दिन भी पूरा दिन हमें बैठा के रखा, हमें 3 दिन तक ना यहाँ पे बैठा के रखा इन्होंने, पुलिस वालों ने। और हम बोलते थे भाई कुछ कार्रवाई करो, कुछ कार्रवाई करो, तो ये बोल रहे थे हम अपना काम कर रहे हैं, हमें पता है किस तरीके से ढूंढना है। तो मतलब ये बोल रहे इन्होंने। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरी दीदी की ये लोकेशन आ रही है, मतलब उसी दिन नेक्स्ट डे पे बता देता हमने 14 तारीख। लोकेशन के बारे में कैसे पता? लोकेशन के बारे में मेरी दीदी का जो ईमेल आईडी है ना, वो दूसरे फोन में लॉगिन थी, तो उसके थ्रू हमें पता लग जाए कि मेरी दीदी की ये लोकेशन थी उस टाइम पे जब मेरी दीदी की बात हुई थी। तो हमने बोला कि आप उस लोकेशन पे जाके देखो भाई मेरी दीदी को, हम आपके साथ चलते हैं। तो जाफरपुर थाने से कोई भी हमारे साथ नहीं गया कि भाई उस लोकेशन पे जाके देख के आते भाई कहाँ है वो, क्या है क्या कुछ रहा। तो हम ही देख के आए। फिर 16 तारीख को जब मतलब मैं फोटेज लेके आई हूँ यहाँ से कोई नहीं गया। तो 16 तारीख को मैं सुबह यहाँ से फोटेज लेने के लिए चली गई और मेरे मम्मी पापा यहाँ पे जब थाने में आते हैं तो पूछते हैं भाई कुलदीप हुड्डा से, मतलब वो पूछते हैं मतलब कि कुलदीप हुड्डा से बात करवा दो। तो यहाँ का स्टाफ ये बोलता है कि वो तो सर यहाँ पे है नहीं। और हुड्डा कौन है, थोड़ा सा जानना चाहिए। ये जाफरपुर थाने के ये आईओ है, जाफरपुर थाने के आईओ है। तो इन्होंने मतलब नीचे वालों ने हमें ये मेरे पापा मम्मी को ये बोल दिया कि वो तो यहाँ पे है नहीं। और जब मैं वहाँ पे फोटेज लेने के लिए गई ना, तो मतलब मैंने फोटेज देखी तो तब मैंने इनसे पूछा कुलदीप हुड्डा सर से कि भाई बताओ कि मतलब आप वहाँ पे थाने में नहीं हो क्या, मतलब और आप मेरे साथ किसी को भेज दो ना फोटेज देखने के लिए यहाँ से, ये ऐसे दिखा नहीं रहे। बोले भाई मेरी बात करवाओ। तो कुलदीप हुड्डा ने बात करके बोले ठीक है भाई, मतलब दे दो, दिखा दो इनको फोटेज। तो मैं फोटेज फिर मैं रिकॉर्ड करके लेके आ गई फोटेज मेरी दीदी की। मेरी दीदी उसमें है ना मतलब नींद की अवस्था में है, मतलब ऐसे टूटी टूटी चल रही है, मतलब ठीक नहीं है मेरी दीदी। तो भाई हमें बहुत घबराहट हुई। तो मैंने यहाँ पे आके जाफरपुर थाने में आके मैंने बोला यहाँ पे स्टाफ वालों को भी, एसएचओ तक भी मैंने बोला कि मेरी दीदी, मैं 4 बजे आई थी 16 तारीख को, कि मेरी दीदी के साथ कुछ गलत होने वाला है, आप है ना मतलब पकड़ लो उनको। मैं ये मोहित नाम का लड़का है जो या ये रवि है, इसको इसकी फैमिली वालों को उठाओ, मेरी दीदी के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो इन्होंने बोला ठीक है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।
तो मेरे को शाम को भी यहाँ पे 2.5 घंटे तक बैठा के रखा। उसके बाद भी ये बोलते हैं कि है ना, मतलब मेरे को बोल दिया, मतलब सीडीआर बोला अगर आपको ज्यादा ही वो लग रही है ना, आपको लगता है कि भाई हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो आप एक काम करो, ये सीडीआर लो और मतलब देख लो अपनी दीदी की लोकेशन कहाँ कहाँ जाकर जाओ कि ढूंढ लाओ। और ये पुलिस का रवैया है आप लोगों का। हाँ, बोले जाके अपना ढूंढ ढूंढ के लेके आओ अगर तुम ज्यादा वो है। फिर मैंने बोला कि सर मतलब 6:30 हो गए हैं और आप है ना थोड़ा जल्दी करो, मतलब रात को मैं 12 बजे आके बढ़ूंगी क्या, मैं मतलब घर पे आऊंगी क्या, मैं लड़की हूँ। तो इन्होंने यहाँ से एक है ना मतलब हवलदार वगैरह है, तो उनको बोल दिया यहाँ पे बाहर ला के खड़ा आ गया वो। बोला ठीक है चल रहे हो, बोला आप कैसे चल रहे हो, मैंने कहा आप इनको कैसे भेज रहे हो मेरे साथ, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं भेज रहे। तो बोले ठीक है हम बात करते हैं। उसके बाद फिर ये बोलते हैं मतलब कि हमारा स्टाफ जा रहा है यहाँ से, और मतलब इन्होंने 16 तारीख को भी मेरे को दिन में ये जवाब दिया है कि हमारा स्टाफ यहाँ से गया हुआ है, और जबकि यहाँ से कोई गया नहीं था वहां पे। अगले दिन फिर ये जाते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई हम पूछताछ करके आते हैं। मैंने बोला था कि रवि को पकड़ो और उसकी फैमिली वालों को, मतलब रवि को पकड़ो, उसके रिश्तेदारों को पकड़ो, और ये लड़का है मोहित है इसको पकड़ो भाई, इससे हमारी कोई पहले की वाली कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई दुश्मनी है, हम तो इस बंदे को जानते ही नहीं है कौन ये। तो फिर उसके बाद इन्होंने ना तो उसको गिरफ्तार किया, हमें उल्टा ये जवाब देते हैं कि भाई हमने रवि से पूछताछ कर लिया 2-3 घंटे, और है ना उसने बताया कि मेरा तो इस केस में है ना कुछ वो नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं है, मेरी जो दीदी है इससे कोई मैटर नहीं है कि भाई इसके साथ भाई कुछ वो हुआ है। तो अच्छा मैंने बोला चल ठीक है, उस लड़के के साथ नहीं है भाई, जिस लड़के का हम नाम पता बता रहे हैं उसको तो पकड़ो। तो बोल रहे हैं कि उसका भाई तो ये बोल रहा है कि वो तो है ना कई कई महीनों तक है ना बाहर रहता है। तो बोला ठीक है हम अपने केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप हमें ना ये मत सिखाओ कि कैसे क्या कुछ करना है। मैं इसको रोज, मैं सर को यहाँ पे रोज थाने में आती हूँ और यहाँ फोन कर करके रोज मैं पूछती थी कि भाई क्या है मेरी दीदी का, बताओ क्या है। तो 3 दिन पहले इन्होंने आके मेरे, मतलब 3 दिन पहले इन्होंने फोन किया है मेरे को। 20 तारीख को आपको पता चला? हाँ, अब 20 तारीख को इन्होंने आज ये नहीं 23 बताया। तारीख है। हाँ हाँ, तो इन्होंने 20 तारीख को ये बताया था मेरे को कि आप अपना नंबर ऑन रखना, आपकी दीदी आपके पास फोन करेगी। मैंने बोला आपको कैसे पता, आपके पास फोन आया मेरी दीदी का, बात हुई है? बोला नहीं हमारी बात नहीं हुई है, किसी नंबर से फोन आया है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला नंबर बताना। तो इन्होंने मेरे को जो नंबर बताया ना, नंबर बताते ही इन्होंने तुरंत ये बोल दिया कि ये नंबर बंद आएगा, मतलब। हाँ, तो मैंने इनको ये बोल के नंबर लिया, भाई दिखा दो भाई, क्या पता है मेरे को रिलेटिव का नंबर हो, हम खामखा परेशान हो रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को नंबर दिया कि ये बोलते नंबर पूरा बता दे साथ कि भाई ये नंबर बंद मिलेगा। तो मेरे को थोड़ा शक हुआ भाई ऐसे कैसे। फिर मैंने इनको बोला कि ना आपकी दीदी वेट अभी है ना आपसे बात नहीं करना चाहती, वो 25 तारीख को आएगी। हाँ, और है ना आप उससे वीडियो कॉल पे बात कर लेना। तो मेरे को इतना तो पता है कि भाई अगर वीडियो कॉल पे बात होती तो नंबर, मैं दीदी की लोकेशन नहीं पकड़ पाती। मेरे को घबराहट हुई, फिर मैं डीएसपी के पास गई, तो मैंने वहां पे भी जाके बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है और मेरी दीदी को ये पकड़ नहीं रहे, मेरे को ऐसा ऐसा जवाब दे रहे हैं। मैंने इनको रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनवाई, तो वहां से पता नहीं इन्होंने क्या कुछ कहा। तो मतलब पुलिस एक्शन में नहीं आई कुल मिला के। और पुलिस एक्शन में जब मतलब 3 दिन पहले जब ये ट्वीट हुआ ना, मतलब भीम आर्मी वालों ने जब ट्वीट किया कि भाई इस लड़की के साथ भाई ऐसे ऐसे, वो मतलब इस लड़की को भाई ढूंढ के दो भाई, इनकी इतने दिन हो गए, और मेरी कंप्लेंट भी मिसिंग की लिखी हुई है, ये नहीं है कि भाई इसके साथ ये लड़की गई है, वो कंप्लेंट भी नहीं लिखी। तो कल पुलिस वाले क्या करते हैं, परसों रात को पुलिस वाले आके ये मतलब 4 बजे से पहले मेरे 3:50 के बाद मेरे को कॉल करके है ना, मतलब मेरे को कॉल किया, मैंने कॉल नहीं उठाया ना, तो इन्होंने है ना मतलब ये मेरे घर पे ही आ गए रात को। मेरे घर पे आके मेरी मम्मी से बोले कि है ना वो लड़का मोहित नहीं है भाई, जो मतलब आरोपी है, तो अपराधी है वो, मतलब मोहित नहीं है, उसका नाम अनिल है। आप उसकी मतलब है ना पुलिस है ना, वहाँ की पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर रहे थे, अनिल नाम से आप कंप्लेंट कर दो। और हमसे ये लिखवा दिया कि भाई ये मेरी दीदी का ये हुलिया है, ऐसे ऐसे बात है, ये सब लिखवा के। और इन्होंने मैम की है ना वहाँ पे जाके, मैम में है ना अखबार में छपवा दिया। जिस दिन हमसे सुबह लिखवाया था ना, उसी दिन मैम में अखबार में आ गई थी। हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि भाई ये मतलब मेरी दीदी को ना, मतलब ये घोषित कर दिया कि जो मेरी दीदी है ना कि ये वही लड़की है, जबकि हमने मेरी दीदी की पहचान भी नहीं की थी। अखबार में इन्होंने पहले ही निकलवा दिया ताकि हम निकल जाएं कि भाई हमने है ना इस लड़की को मतलब डेड बॉडी जैसे भी जिंदा मृत है, हमने इसको मतलब सौंप दिया है। इतना करने के बाद फिर आज पुलिस वाले ये बोलते हैं फोन करके कि भैया आप डेड बॉडी पहुंचाना, मैम में है। आज भी गुमराह किया, मैम में भेज रही, मैम में है, कभी बोल रहे महम हैं क्या है महम? मैम जो लड़का है जिसने मेरी दीदी को मरवाया ना, हाँ, जो लड़का है जिसने मेरी दीदी को मरवाया है ना, मतलब मारा है, जिसने मारा है उसका गांव है मैम से 2-3 किलोमीटर दूर है, सीसर गांव। हाँ, तो उसने मरवाया मेरी दीदी को। मेरी दीदी का है ना हमें और उस लड़के पे शक इसलिए हुआ क्योंकि मेरी दीदी का और उसका है ना मतलब पहले मतलब केस चल रहा था। तो मतलब उस लड़के ने मेरी शादी वादी का वादा किया था, फिर फैमिली में भी आया भी 2-3 बार, वो हमारे घर पे भी आया है।
तो मेरी फैमिली वालों को भी जानता है, मेरे पापा को भी धमकी मिली है कि भाई या तो तू केस से पीछे हट जा, वरना फिर है ना मतलब तेरी फैमिली वालों को वो कर देंगे, तू ऐसे ही कुछ करता रहेगा। ये है। और आज हमें डेड बॉडी मिली और अभी आज मतलब कल 22 तारीख को इन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज की है, हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। 11 तारीख से 22 तारीख को परिवार का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि इससे पहले ही पुलिस सारी चीजें बता रही थी कि कब जो है लड़की आएगी, कब नहीं आएगी, कहाँ की लोकेशन है, सारी चीजें वो बता रही थी। एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने नाम लिए रवि हो गए और जो कई नाम आपने लिए, आप लोग पहले से उनको जानते थे, सारी चीजें थी? हम सिर्फ रवि को जानते हैं और बाकी मोहित को हम पहले से नहीं जानते थे। मेरी दीदी से ये मोहित से मेरी दीदी 11 तारीख को दूसरी बार मिली थी। जब पहली बार जब ये इससे मिली थी तो एक लड़का है मेरी दीदी साथ सिविल डिफेंस में जॉब करता है, तो उसके साथ चली गई थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब तो ये अकेली है, अकेली नहीं है, इसके साथ है। तो ये मेरी दीदी को बेरी तक लेके गया था और बेरी तक वहां पे खुद ही फोन करके ये बोलता है कि जिसके साथ रिकॉर्डिंग करवानी है ना उसका एक्सीडेंट हो गया है और हम आज नहीं, हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम चलेंगे। और नेक्स्ट टाइम बुला के मेरी दीदी के साथ ये काम कर दिया इन्होंने। तो आपकी बात हुई थी जब आपकी बहन चले गई थी उनके पास रिकॉर्डिंग के लिए, उसके बाद आपकी बात हुई थी? मेरी बात नहीं हुई थी। ये मयंक है, इसने ना ये मयंक मेरी दीदी के साथ सिविल डिफेंस में जॉब करता है, तो इसने बताया था कि भाई मतलब ये ऐसे ऐसे इसका नंबर बंद आ रहा है और ऐसे ऐसे ये चीज है, तो हमें घबराहट हुई। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और जो पीड़िता है उनकी दोस्त भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनकी मुलाकात हुई थी। पीड़िता की दोस्त हमारे साथ हैं। आपकी कैसे दोस्त हुई, कैसे जानती थी, क्या उनके सपने थे, थोड़ा सा बताइए। मेरी उससे दोस्ती इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी। हम दोनों लाइव आते थे एक दूसरे के साथ इंस्टाग्राम पे। जब से मेरी उससे दोस्ती हुई थी कम से कम 6 महीने से मैं उसको जानती हूँ। अभी 2 संडे पहले वो, मैं तो यहाँ रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले वो मेरे से मिल के गई थी लास्ट टाइम जो थी। तो जब वो अपने बारे में काफी कुछ बताई थी, अपने करियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें उसने डिस्कस की थी। तो पुलिस वालों का या फिर वो लोग कहना ये हो जाता है कि लड़की चाहे शायद किसी साथ चली गई, पर जो घर वालों का विश्वास है, जो मेरा विश्वास था, मैंने कहा था कि वो लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। वो अपनी मर्जी से, मतलब जैसे होता है लड़की भाग गई या ये हो गया, वो ऐसी लड़की थी ही नहीं। और घर वाले भी बार बार पुलिस वालों को यही कह रहे थे कि हमारी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, गलत हुआ है। पर उसकी जो बात है उन लोगों की, पुलिस वालों ने सीरियस नहीं ली थी। उसके सपने, उसका करियर, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो आज हमारे सामने इस तरीके से वो खिलखिलाती हुई लड़की आज इस हालत में हमारे सामने लेटी है। सो बस। और मैं 5 बहनें थी, सबसे बड़ी थी और कमाती थी, गाने गाती थी, बहुजन गाने गाती थी, भजन गाती थी और जो जितना कमा पाती थी उससे अपना घर चलाती थी। एक भाई था, कमाने वाली सिर्फ यही थी और इधर उधर जैसे ही उनको काम मिलता था और उस काम के लालच में ही एक तरह से वो जो काम की उम्मीद थी कि वहाँ पे एक काम मिलेगा, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया, वहाँ पे काम मिलेगा, वहाँ से कुछ इनकम होगी जिससे परिवार को वो मदद करेंगी। लेकिन ये नहीं पता था कि अगर जाएंगी तो वो वापस नहीं आएंगी। और एक के बाद एक जो है मामले आते जाते, हाथरस हो गया, नांगल हो गया और भी बहुत सारे जिस तरह से मामले आते हैं एक की बात जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आखिरी इंतहा होगी, इससे बुरा कुछ नहीं होगा, लेकिन हर बार जो नया केस आता है उसमें और भी ज्यादा बुरा होता है। 11 तारीख से लड़की जो है गुमशुदा थी, पता नहीं था कहाँ थी, जिस काम से के लिए निकली थी वो काम नहीं हुआ और जो जब वो मिली तो उसकी बॉडी जो है, बॉडी मिली वो भी जो है जली हुई हालत में है और जो पहचान नहीं की जा रही है और वो बॉडी अभी यहाँ पे मौजूद है। एफआईआर पुलिस करने को तैयार नहीं थी। एक दिन पहले ही अभी 22 तारीख को परिवार का आरोप है कि 22 तारीख को एफआईआर की गई, जबकि परिवार जो है 13 तारीख से लगातार पुलिस के चक्कर काट रहा है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है कि इस मामले की सुनवाई हो, वो लोग एफआईआर करें, लड़की को ढूंढे। जबकि परिवार ने खुद ही अपने आप से इनिशिएट लेकर लड़की की लोकेशन पता करी, क्योंकि जो मेल आईडी थी वो दूसरे फोन में भी उनके लॉगिन थी और उससे उन्होंने जो है लोकेशन पता करी और जहां जहां लड़की गई वहां वहां कई फुटेज भी उन्होंने निकलवाए, लेकिन पुलिस ने फिर भी आगे की कार्रवाई नहीं की। इस तरह के आरोप जो है परिवार लगातार लगाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है, जाफरपुर पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे खुले में हम लोग बैठे हुए हैं। बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, बॉडी यहाँ पर है, परिवार के लोग मौजूद हैं, भीम आर्मी के लोग मौजूद हैं। जाफरपुर से आप देख रहे हैं मीना कोटवाल के साथ द मूव नायक।